प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेम का 5th चैप्टर है बेलोज फॉर द बुलक्स, अ हरियाणवी फोक टेल। ये एक हरियाणवी लोक आधारित कहानी है। तो चलिए करते हैं शुरू। वंस देयर वॉज अ पुअर peasant, दो ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज। After a lot of labor and effort, he saved up 50 rupees. He thought, I shall purchase an ox with this money, and along with another poor peasant, make a pair of oxen, one bullock mine and one his. Both of us will then be able to do farming properly. एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था, लेकिन उसके पास भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, पर फिर भी वो बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। बहुत मेहनत करने के बाद वो 50 रुपये बचा लेता था और उसने सोचा मैं इन पैसों के साथ एक बैल खरीदूंगा और एक अन्य गरीब किसान के साथ मिलके बैलों की जोड़ी बना लूंगा और एक बैल मेरा होगा और एक उसका, तो हम अच्छी तरह से खेती कर सकेंगे। नाउ ही लुक्ड फॉरवर्ड टू द एनुअल कैटल फेयर दैट वाज टू बी हेल्ड आफ्टर अ फ्यू डेज इन अ विलेज सम 6 courses away. The peasant went to the fair to buy a bullock. He tried a lot, but how could one get a bullock of a good breed for 50 rupees? At last he was able to find an old bullock. The bullock was no doubt old, but because of its good breed had no blemish. The peasant thought he will do fine. In any case, better than no bullock at all. अब बड़ी बेसब्री से उस वार्षिक पशु मेले के लिए वेट करने लगा, जो कुछ ही दिनों के बाद 6 कोस दूर पर लगता था। तो सब किसान वहाँ मेले में बैल खरीदने गए। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति 50 रुपये में कोई अच्छी नस्ल का बैल उसको देने को तैयार नहीं हुआ। तो लास्टली उसने एक बूढ़ा बैल ले लिया। वो बेशक से बूढ़ा था, लेकिन उसकी अच्छी नस्ल होने के कारण उस पर कोई दाग धब्बा नहीं था और वो बहुत ही ताकतवर दिखाई दे रहा था। किसान ने विचार किया ये अच्छा रहेगा, जो भी हो ना बैल होने से तो बेहतर ही है। Having bought the bullock, the peasant went back to the village. On the way, late in the evening, he came across a small dhani. To spend the night, he approached the premises of a well-to-do farmer, but it turned out to be the house of a thug. The thug had 4 well-built sons as full of guile as they were wily. तो बैल खरीदने के बाद किसान जब अपने गांव को वापस लौटा तो रास्ते में ज़्यादा देर रात हो जाने की वजह से वो एक छोटी सी ढानी में आ गया रात गुजारने के लिए। और वो एक अच्छे खासे किसान के घर जाता है, लेकिन वो तो एक ठग का घर निकलता है। और ठग के चारों बेटे हट्टे कट्टे थे और जितने कपटी उतने ही धूर्त भी थे। True to their trade, all of them instantly sensed that the peasant was a simpleton and could be conned easily. They said to the peasant, "Why don't you sell the bullock?" The peasant thought that there was nothing wrong if he could make a profit of 20 or 30 odd rupees. Reflecting for a few moments on what should be a good bargain, he said 125 rupees. The son said that it was too inflated a price. तो वो बहुत ही माहिर थे अपने काम में ठगी के, तो उन्होंने तुरंत भाप लिया कि किसान एक भोला भाला इंसान है और इसको ठगा जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि तुम इस बैल को बेच क्यों नहीं देते। किसान ने सोचा कि थोड़े से पैसे अगर मुनाफा हो जाता है 20-30 रुपये का तो क्या ही दिक्कत है। तो वो कहता है ठीक है 125 रुपये। तो उन लड़कों ने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा कीमत है। The eldest son said, "Chaudhary, we can't come to an agreement on this price. The difference in price is huge. Then what should we do?" the peasant asked. Another one of the sons said, "Let's make some wise old man as our punch. Let the price be what he says." तो सबसे बड़ा बेटा बोला कि चौधरी इस कीमत पे तो हम सहमत नहीं हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है कीमत में। तो किसान पूछता है तो हमें अब क्या करना चाहिए। बेटों में से एक अन्य बेटे ने कहा, आओ किसी समझदार बुजुर्ग को अपना पंच बना लेते हैं, जो वे कहेगा हम वही कीमत मान लेंगे। What are we waiting for then? Sitting right here is our Tau, a wise old man, said the simple peasant, looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. The peasant did not suspect that his simplicity and straightforwardness was getting him into a trap. The thug and his sons were happy to get their way so easily. They got what they wanted. The Chaudhary agreed to make their father the arbiter. तो कहते कि फिर हमें किसका इंतज़ार है। ये देखो ये हमारे ताऊ यहाँ पर जो एक बैठे हैं बूढ़े बुजुर्ग, समझदार व्यक्ति लग रहे हैं। तो सिंपल से किसान ने उस बूढ़े ठग की ओर देखते हुए कहा कि ये हमारे पंच बन जाएंगे। और उस बूढ़े व्यक्ति ने एक ढोंग बना रखा था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वो चाहता ही ये था कि उसको बुला लिया जाए। किसान को इस चीज़ का कोई भी संदेह नहीं था कि ये उसको फंसा रहे हैं। और लास्टली वो ठग और उसका बेटा अपनी काम सरलता से बना लेते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं। जो वो चाहते थे वो हो गया। चौधरी उनके पिता को निर्णय लेने वाले बनाने के लिए राजी हो गया और वो ठग ही था
उन चारों बेटों का पिता जिसको पंच बनाया गया। The old thug had to be addressed twice before his attention could be drawn to the affair. In order to make the peasant commit fully to their game plan, he said, "No, folks, I don't want to get into any quibble. I am an old man. I bide my time in prayers. That's all." The peasant was overwhelmed. He reverently said, "Tau, you are our elder. You are wise and experienced. We all look up to people like you to help us get out of difficult and tricky situations of life. Whatever price you may suggest, I will accept. And we too shall accept," said all the four sons in unison. अपने मामले में शामिल करने से पहले उस बूढ़े ठग को 2 बार बुलाना पड़ा। उस किसान को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए वो बोला, नहीं, मैं किसी प्रकार के झमेले में नहीं फंसना चाहता। मैं बूढ़ा आदमी हूँ तो भगवान का नाम जप भी करता हूँ, मुझे तो रहने ही दो। किसान भावनाओं में भर गया और उसने आदर भाव से कहा कि आप ताऊ जी हम सबसे बड़े हो, बुद्धिमान हो, अनुभवी हो, तो हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किल आएगी आप जैसे लोगों को ही हम खोजते हैं। आप जो भी दाम लगा दोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। चारों बेटों ने भी एक सुर में कहा कि हम भी उसे ही स्वीकार कर लेंगे। Maintaining a practiced detachment, the old thugs began, "Look, brethren, now both the parties are showing me difference, but it is Kalyug. Here punches are treated most strictly. I am not inclined to accept this panchpana. No, Tauji, whatever you decide, we shall all accept happily." The peasant intervened. "All right, then listen, all of you. Whatever verdict I announce will be binding on all." Of course, they all said in a chorus. To test the peasant further, the old thug asked probingly, "Chaudhary, what will you do if, say, I assess your bullock worth 2 पैसा?" तो कुशलता पूर्वक, बहुत ही उनको प्रैक्टिस थी ठग को, तो वो अपनी कला को बरकरार रखते हुए बोला कि देखो भाइयों, अभी तो दोनों पक्ष मेरे प्रति बहुत आदर दिखा रहे हो, लेकिन ये कलयुग है और पंचों के साथ सबसे बुरी बनती है, तो मेरा मन नहीं है इस पंचपने को स्वीकार करने का। किसान ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं ताऊ जी, आप जो भी फैसला करोगे हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। तो उसने कहा, ठीक है, तो तुम सब सुनो, मैं जो भी फैसला सुनाऊंगा तुम सब उसको मानोगे, पक्का? सबने एक साथ कहा। और किसान की ओर अधिक टेस्ट करने के लिए ठग ने पूछा कि चौधरी तुम क्या करोगे? यूं ही मान लो अगर मैं तुम्हारे पहल की कीमत 2 पैसे कह दूं। "I will abide by that too," the peasant said unflinchingly. He had complete faith in the judiciousness of the wise old man. Turning to his sons, the older son said, "Choro, I will assess this Chaudhary bullock worth 1,000 rupees. Will you agree?" हाँ, they avowed. अब मैं वही मानूंगा, किसान ने बिना किसी विचलन के ऐसे कह दिया, और उस समझदार बुजुर्ग की समझदारी पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसको। फिर उसने अपने बेटों की तरफ मुड़कर बोला, छोरो, मैं चौधरी के बैल की कीमत 1,000 रुपये लगाऊंगा, क्या तुम सहमत हो? हाँ, उन्होंने भी सहमति दे दी। Then it's all right. Now I can adjudicate. Saying this, the old man got up from the cot and started looking at the bullock from all sides and angles, as if examining it very carefully, counted the teeth, twisted the tail, and moved his hands to and fro on its back and the belly. The peasant thought that Tao's assessment would certainly be somewhat higher than the price at which he had bought the animal. After a thorough examination of the bullock, the old thug came back to his coat. The peasant was looking at him anxiously. तब ठीक है, मैं अपना फैसला सुना सकता हूँ। ये देखकर बूढ़ा आदमी अपनी चारपाई से उठा और उसने बैल को हर तरफ से बारीकी से देखना शुरू कर दिया। उसके दांत की ने पूंछ मरोड़ कर देखी, पीठ व पेट पर हाथ फेर कर देखा। तो इस तरीके से निरीक्षण जब वो कर रहा था तो किसान ने सोचा कि ये बूढ़ा ठग तो जो है, ये जो बूढ़ा पंच है वो अच्छे जो है पैसे लगाएगा। और जांच परख पूरी करने के बाद बूढ़ा ठग अपनी खाट पर वापस बैठ गया तो किसान उसे कौतूहल से निहार रहा था। The old thug blurted out to the peasant's shock, "Dear Chaudhary, your dhanda is worth 2.5 rupees." The peasant was left gaping. It dawned on him that he had been cheated, but what could be done now? He was bound by his own word. Crestfallen, he accepted 2.5 rupees and right then took to the road to his village. When he reached home, Chaudhran asked, "Haven't you bought a bullock?" अब वो समझ की बात कह के बूढ़े ठग ने किसान को चौंका दिया। "प्यारे चौधरी, तुम्हारा ढांडा, तुम्हारा बैल तो सिर्फ 2.5 रुपये का है। किसान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसको ठग लिया गया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद के ही वचन से बंधा हुआ था। निराश होकर 2.5 रुपये को लेकर वो अपने गांव की राह पकड़ के चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो चौधराइन ने पूछा, "क्या आपने बैल नहीं खरीदा?" "I did buy one but got cheated on the way. The thugs swept clean the fruit of my sweat and labor," Chaudhary said. "Woe begone." The Chaudhran was shocked. "You are quite a wise person. How could you be cheated?"
The Chaudhary told her everything. The crude and crass cheating was too much to digest. In the night, still smarting and in deep turmoil, he kept tossing around in the court, not a wink for long. He ardently wanted to teach a lesson to those thugs. Suddenly he hit upon a plan. At once he fell into a blissful slumber. तो कहता है कि मैंने तो एक खरीद लिया था, लेकिन रास्ते में मेरे को ठग लिया गया। ठगों ने मेरी कड़ी मेहनत और पसीने की कमाई को साफ कर दिया। उसने बड़े ही दुखी मन से कहा। तो चौधराइन हैरान रह गई। तुम तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, तुम्हें कैसे ठग लिया गया? चौधरी ने उसको सारी बात बताई कि कैसे अनपढ़ गवारों की भांति वो ठगा गया, और वो पूरी रात बहुत ही पीड़ा में रहा। उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो चारपाई पर खाट पर ऐसे ही करवटें बदलता रहा, और वो उन ठगों को सबक सिखाने के लिए बहुत बेचैन था। एकदम से उसको एक योजना मिली और उसको फिर अच्छी नींद आ गई। The next day the peasant rolled some of the best clothes of his wife into a bundle and got ready to make it to the dhani of the thugs. Whither to? Asked the Chaudhran. To teach a lesson to the Sardar of thugs. What time will you be back? Soon. There was a small forest near the thugs' dhani. In the privacy of the forest, the peasant got into his wife's clothes and decked himself up. The effects were too startling that anybody would take him to be an angel. In this outfit, he reached the courtyard of the thugs. Finding a woman in their home, the old man and his sons became very happy. None of the sons was married. Who would consign their daughter to the home of thugs? अगले दिन उसने अपनी पत्नी के सबसे अच्छे कपड़ों की एक गठरी बनाई और ठगों की ढाणी की ओर चल दिया। कहाँ चल दिए? चौधराइन ने पूछा। तो ठगों के सरदार को सबक सिखाने के लिए। तुम वापस कब आओगे? जल्द ही। ठगों की ढाणी के पास एक छोटा सा जंगल था। जंगल के एकांत में जाकर उसने अपनी पत्नी के वस्त्र पहने और खुद को सजा संवार लिया। उसका रूप अब इतना अच्छा लग रहा था कि कोई भी उसे देवी समझ लेता। ये वेश धारण करके वह ठगों के आंगन में जा पहुंचा। अपने घर में एक महिला को पाकर वो बूढ़ा व्यक्ति और उसके बेटे बहुत खुश हो गए। उसके किसी भी बेटे का अब तक विवाह नहीं हुआ था। आखिर कौन उनके घर में अपनी बेटी देना चाहेगा? The woman, her face wrapped up in a veil, was weeping. She laid bare her misery. I have been turned out from my home by my husband, and now I have no place to go in this wide world. The eldest son said, Why are you worried? Consider this to be your own home. But how can I live here? Marry me, he said. And the rest three spoke together. Why should she marry you? Are we ugly? तो महिला जो कि वो चौधरी ही था, उसने अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया और रोने लगा, और उसने अपना दुखड़ा रोया। मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है, मेरे संसार में कोई भी नहीं है। तो बड़ा बेटा कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस घर को अपना ही समझो। तो वो बोलती है मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो बोलता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। और बाकी तीनों एक साथ बोले, यह तुमसे विवाह क्यों करे? क्या हम सुंदर नहीं हैं? There ensued a quarrel among the brothers. None asked her father to mediate. They were afraid of letting the matter go to the seasoned schemer, for he would no doubt immediately stake his claim. When the quarrel grew heated, the woman said, Why are you quarrelling? Let me set you a test. Let the best win my hand. All right, all of them said aloud. अब भाइयों के बीच में इस बात पे झगड़ा शुरू हो गया कि हम इससे शादी करेंगे। तो किसी ने भी अपने पिता को पंच बनाने के लिए कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि अगर उसको बुला लिया तो वो खुद अपना दावा भी ठोक सकता था। अब उनका बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया। तो वो औरत बोली, तुम झगड़ क्यों रहे हो? ठीक है, मैं उसके साथ ही शादी करूँगी जो तुम में से बेस्ट होगा। तो वो सब मान गए। लिसन देन, whosoever is the first to bring me a बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी, आई शैल बिलोंग टू हिम। तो कहती, तो सुनो, जो मेरे लिए बनारसी साड़ी, सहारनपुरी आम और शहर से मिठाई लेकर सबसे पहले आएगा, मैं उसी की हो जाऊंगी। देर वॉज नो टाइम टू लूज। द फोरसम सैलिड फोर्थ टूवर्ड्स द सिटी। मीनवाइल द ओल्ड मैन हैड हिज आईज riveted on the woman. When the peasant felt that the brood have quite far, he quickly bolted the door from inside, took off his guise and got hold of the old thug. The latter recognized the peasant and realized that now he was done for. अब कोई भी बात नहीं थी कि समय गंवाया जाए, तो चारों भाई शहर की तरफ दौड़ पड़े, और उस समय उनका बूढ़ा पिता उस महिला पर अपनी निगाहें जमा रहा था। जब किसान को लगा कि उसके जो मूर्ख अनपढ़ बच्चे जो है वो काफ़ी दूर जा चुके होंगे, तो उसने दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई, अपना वेश चेंज किया और बूढ़े ठग को धर दबोचा। ठग ने भी उस किसान को पहचान लिया और समझ गया कि यह सब क्या था।
Twisting the Thug's hand, the peasant ordered him, "Go to the barn now." ठग ने उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा कि चल अभी खलिहान खेत में चल. After tethering the old man to a stake in the barn, the peasant started beating him with the herder's stick he found in a corner. He would give the old thug a blow, pause, and then ask, "Why, oldie, is my dhanda worth 2.5?" Weeping and wailing, twitching and cringing, the old thug whimpered, "Forgive me, spare me." The peasant asked, "Tell me, where have you hidden your treasure?" तो बूढ़े आदमी को खेत में लेके एक खूटे से बांधने के बाद किसान ने उसको गडरियों वाली छड़ी से पीटा जो कि वहाँ एक कोने में पड़ी थी. वह उस बूढ़े ठग को छड़ी से पीटता ठहरता और फिर पूछता, "क्यों बूढ़े, क्या मेरा ढांडा, मेरा बैल 2.5 रुपये का है?" जोर जोर से रोते हुए, अटते हुए, नाक रगड़ते हुए बूढ़ा ठग गिड़गिड़ाया, "मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो." तब किसान ने पूछा, "तो चलो बताओ कि कहाँ तुमने खजाना छुपा रखा है?" Could the thug dare not tell all, he disclosed the whereabouts of the money hidden in the house. The peasant found the treasure and shoved the money into his bundle and was at once striding to his village. Got full 500, no doubt he got the money, but his thirst for revenge was not yet quenched. His rage did not subside. When the sons reached home, they found their father tethered, wailing and groaning. The old man narrated all that had taken place. They were all left fuming. What could they do? अब उस ठग की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो न बताता, और उसने बता दिया कि उसने अपना धन कहाँ कहाँ छिपाया हुआ है. किसान को खजाना मिल गया और उसने ठूस ठूस कर उसकी गठरी बांधी और लंबे लंबे कदमों से वो अपनी गांव की ओर चल पड़ा. पूरे 500 रुपये उसको मिले. इसमें कोई भी शक नहीं था कि उसको पैसे मिल गए, लेकिन उसके मन में अभी भी बदला लेने की भावना पूरी नहीं हुई थी. जब पुत्र घर पहुंचे तो उन्होंने अपने बाप को खूटे से बंधा हुआ पाया. रोते बिलखते बूढ़े आदमी ने सब कुछ बता दिया तो वो गुस्से से आग बुबला हो गए, पर अब वो कर भी क्या सकते थे. The next day a Hakim came to the dhani. It was the peasant again, well disgusted. The old thug came to know about the Hakim and implored, "Not a bone of my body has escaped the clubbing of that bull of a man. If nothing else, at least get that Hakim to give me balms and bandages." They called on the Hakim. The Hakim touched the old man precisely where his body hurt the most. He said, "I am a true pupil of a great Guru. I know thou where you have been hurt." Whoever he was, he must have been some sort of a butcher. Didn't care even for the aged body. You have been given a sound beating, but it does not matter. I will take care of everything. अगले दिन उसी ढानी में एक हकीम आया और वो यही किसान था. पूरा वेश बदल कर आया. तो जब ठग को पता चला तो उसने प्रार्थना की कि उस आदमी को बुला लाओ, वो मेरी सेवा करेगा. तो उस सांड जैसे आदमी की ठुकाई की वजह से मेरे शरीर की एक भी हड्डी पसली ठीक नहीं बची, उसने हकीम को बताया. और अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम उस हकीम को बुलाकर मेरी मरहम पट्टी ही करवा दो. उन्होंने हकीम को बुलाया. हकीम ने उस बूढ़े आदमी को ठीक वहीं पर छुआ जहाँ जहाँ उसको सबसे ज़्यादा दर्द था, और उसने फिर बताना शुरू किया कि मैं एक महान गुरु का सच्चा शिष्य हूँ. मैं जानता हूँ ताऊ तुम्हें कहाँ कहाँ चोट लगी है. जो कोई भी था पक्का ही कोई कसाई था जिसने तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं किया. तुमको जमकर पीटा है, पर कोई बात नहीं, मैं सब देख लूँगा. Hakim felt his pulse. The old man whined with pain when the Hakim touched his injured body. After feigning of think for a while, the peasant said, 4 kinds of herbs are required. The first one is found in the eastern part of the forest, the second in the west, the third in the south, and the fourth will be found in the northern side. तो हकीम ने उसकी नब्ज़ देखी और उसकी जब चोट लगी हुई बॉडी को जब वो छू रहा था तो दर्द से कराने लगा बूढ़ा. कुछ देर सोचने का ढंग करने के बाद किसान बोला, 4 तरह की जड़ी बूटियों की ज़रूरत होगी. पहली जो है वो जंगल के पूर्वी भाग में, दूसरी पश्चिम में, तीसरी दक्षिण और चौथी उत्तर दिशा में मिलेगी. Boys said, "We will bring them in a jiffy. We will each go in one direction." All the 4 boys rushed out, and the Hakim and the old thug were left alone. Shedding his guise, the healer bolted the door. The old fellow shrieked. The demon of death was looming over him. The peasant said with a broad smile, "Move, get to the barn." लड़के बोले, "हम तुरंत ले आएंगे, हमें से हर एक एक दिशा में चला जाएगा." चारों लड़के बाहर दौड़े और वो हकीम और बूढ़े को वहीं छोड़ गए अकेला. अपना वेश हटाकर हकीम ने दरवाजे की कुंडी लगा दी. बूढ़ा व्यक्ति भैंसे से कुड़ गया और मृत्यु के देवता को देखकर वो कांपने लगा. किसान ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, "चलो खेत में चलते हैं." The peasant dragged the thug to the barn and after tying him up with a rope, got to his business, pounding the thug with a well-oiled lathi. The peasant repeated his question, "So my dhanda is for 2.5. The question rhymed with each blow. The old thug started squealing and howling. He now promised the peasant 200 rupees which he had hidden in the house, thus saving himself from the further thrashing. Taking the money with him, the peasant took to his heels. किसान ठग को खेत में ले गया और उसको रस्सी के साथ बांध के अपने काम पर लग गया. ठग को अच्छे से तेल पिलाई हुई लाठी से पीटने लगा.
किसान ने फिर से पूछा, तो क्या मेरा ढांढा 2.5 रुपये का है? और हर चोट के साथ वो ये पूछता रहा। तो बूढ़ा ठग कराने लगा और उसने कहा कि मैं तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा, तुम मुझे छोड़ दो। खुद को मारने से बचाने के लिए उसने वो पैसे भी उसको दे दिए और पैसे लेके किसान वापस भाग गया। Back with the herbs, the sons found their father again tethered. He again narrated his woes, left livid again. They shouted threats of the terrible things they would do to the peasant if they found him. On the other hand, the peasant pined to teach the thugs such a lesson that they would never dream of cheating a simple man. He again went to the forest near the dhani and saw a sturdy and robust cattle herder grazing his cattle. The peasant said to him, "Brother, do me a favor. Go to that old thug's door. Say to him, 'So oldie, my dhanda is for 2.5 and run away, and this 5 rupee note is yours.'" The peasant warned him that the sons of the old thug would be after him and would beat him up severely if they caught him. जड़ी बूटी लेके जब वापस आए उसके चारों बेटे, तो उसको वापस उन्होंने बंधे हुए पाया और फिर से उसने अपनी कहानी सुनाई। तो वो चारों जोर से गुस्से में होकर बोलने लगे कि अगर किसान अब हमारे हाथ लग गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ किसान उन ठगों को ऐसा पाठ पढ़ाना चाहता था कि वो अब कभी भी किसी भी सीधे सरल व्यक्ति के साथ ठगी ना करे। तो फिर वो ढानी के समीप वाले जंगल में गया और वहाँ पर एक स्वस्थ और मजबूत देह वाले चरवाहे को पशु चराते हुए देखा। तो उसने पूछा कि भाई, तुम क्या मेरी एक मदद करोगे? तुम बूढ़े ढग के घर पर जाओ और वहाँ पर जाके बोलो कि क्या मेरा ढांढा 2.5 रुपये का है, और फिर वहाँ से भाग जाना, और ये 5 रुपये तुम्हारे हैं। और तुम्हें साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि अगर उसके बेटों ने तुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। A prank and 5 rupees, what else could he wish for? As for his being caught by the thug's sons or anyone, at best it could only be a wild thought, for he was a teenager with a bull's strength and a calf's quickness. If no time he was at the threshold of the thug's house and found the old thug sitting and sulking in the inner courtyard facing the door. Staring at him, the herder shouted, "So oldie, my dhanda is for 2.5. The thug shouted, "He is come again, catch him, catch." All the 4 sons chased him. The cattle herder flew towards the forest. Could he be caught? तो शरारत के 5 रुपये, उसे और क्या चाहिए था चरवाहे को, तो वो मान गया। और उसको तो इसमें बड़ा ही मज़ा आने वाला था, क्योंकि उसके अंदर तो एक सांड जितनी ताकत थी और एक बछड़े जैसी फुर्ती थी, तो वो उनकी पकड़ में नहीं आ सकता था। थोड़ी ही देर में वो ठग के घर के पास पहुंच गया और उसने देखा कि बूढ़ा ठग दरवाजे की तरफ मुँह किए हुए भीतर वाले आंगन के में दरवाजे की तरफ मुँह करके बैठा था। उसको देखकर चरवाहे ने जोर से बोला, तो बूढ़े, क्या मेरा ढांढा 2.5 रुपये का है? ठग चिल्लाया, वो फिर से आ गया है, पकड़ो पकड़ो। चारों लड़कों ने उसका पीछा किया। पशुओं का चरवाहा जंगल में भाग गया, तो क्या वो पकड़ा जा सकता था? Lo and behold, the peasant was in Thug's house. Closing the door, he said, "So old is my dhanda for 2.5. The Thug thought his life would end now. The peasant appeared to him as Yamraj incarnate, crying and clasping the peasant's feet, he beseeched, "Forgive me, my sons, and I shall never indulge in ठगी ever." और ये देखो, किसान ठग के घर में था, दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, तो बूढ़े, क्या मेरा ढांढा 2.5 रुपये का है? ठग ने सोच लिया था कि अब उसको वो मार ही देगा, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मेरे बेटे और मैं अब आगे से कभी भी किसी को नहीं ठगेंगे। Draw lines on the earth with your nose, the peasant ordered. The old man obeyed. This time the peasant neither beat him nor asked for money and just went away. Since that day, the old thug and his sons gave up thuggy altogether, and both the community well and the ghats of the pond in the peasant's village got the much required facelift. तो किसान ने आदेश दिया कि अपनी नाक से ज़मीन पर लकीरें खींचो। बूढ़े आदमी ने आदेश का पालन किया। इस बार किसान ने ना तो उसे पीटा और ना ही पैसों की मांग की, और बस चला गया। उसी दिन से उस बूढ़े और उस बेटे ने ठगी बंद कर दी, और किसान के गांव में सामुदायिक कुएं और जोहड़ के घाटों पर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी उनको ठीक करवा दिया गया। इसका मतलब ये था कि किसान ने उन पैसों से सामुदायिक कार्य किए और जोहड़ और कुओं की मरम्मत करवा दी।